हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दिवांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सरकार के एक बड़े अधिकारी ने 50% आरक्षण पर बहुत बड़ा खुलासा किया है और ये खुलासा क्या है हम आगे आपको बताएंगे। साथ में इधर आरक्षण विवाद के चलते विभाग जो है वो सीजीपीएससी और व्यापम को भर्ती का प्रस्ताव भेज रहे हैं। क्या है पूरा मामला देखेंगे। लगभग 15,000 पद है, इससे भी ज्यादा पद है। पूरा मामला विस्तार पूर्वक बात करेंगे। जल्दी से चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें। आप सभी को छेरछेरा पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो सबसे पहले आप सभी को एक बहुत ही आप सभी के लिए एक शानदार पॉजिटिव न्यूज़, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो 50% आरक्षण है उस पर राज्य सरकार की स्थिति अब क्लियर करने को दिख रही है। कारण यह है, अब उनकी मजबूरी हो गई है कि जब स्वयं हाई कोर्ट सारा नियम और कायदा जानते हुए ये निर्णय ले रहा है तो राज्य सरकार को भी अब अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि वो भर्ती करना चाहती है कि नहीं। अगर आपको, जैसा कि सरकार चाहती है कि 76% आरक्षण पर भर्ती हो, तो भर्ती तब तक रुके रहेगी जब तक आरक्षण 76% नहीं हो जाता। एक और अगर सरकार भर्ती करना चाहती है तो वर्तमान परिदृश्य में जिस प्रकार का कोटेशन, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इस कोटेशन को अपनी सभी भर्तियों में लागू किया जा सकता है कि जो रिट क्रमांक है, जो हाई कोर्ट का आदेश है 19 सितंबर को, वो सारी भर्तियां उस फैसले के अधीन रहेगी। अगर उसके बाद वो जो फैसला है 58% पर अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है तो बिल्कुल 58% आरक्षण पर हो, और अगर राज्यपाल 76% आरक्षण पर साइन कर देती है तो बिल्कुल 76% आरक्षण पर भर्ती हो। लेकिन वर्तमान को भर्ती पर रोकना ये सही हल नहीं होगा। हल इसलिए नहीं होगा क्योंकि आज की डेट पे अगर आप भर्ती निकालेंगे तो आपका एग्जाम जो है लगभग फरवरी मार्च जाएगा, और जब एग्जाम फरवरी मार्च जाएगा तो उसका जो रिजल्ट है वो मई जून जाएगा। ऐसा करते करते लगभग आपका आचार संहिता लग जाएगा, और आचार संहिता लगते ही कोई भी नियुक्तियां नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए एक खतरे की घंटी साबित हो सकता है अगर सरकार समय रहते भर्ती विज्ञापन जारी नहीं करती। तो जिस प्रकार से आज मैं आपको जो न्यूज़ बताने वाला हूं वो बहुत ही जैसा कि मैंने आपको कल लाइव आके सबसे पहले अपडेट इसलिए दिया था ताकि आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसको बहुत शानदार तरीके से पढ़ें। सर, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो आज के पेपर में छपा हुआ है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हाई कोर्ट में 50% आरक्षण के आधार पर भर्तियाँ शुरू। अब यहाँ पे अच्छी बात है कि 50% आरक्षण पर भर्तियां प्रारंभ हो गई। ये सिर्फ भर्ती प्रारंभ होने के लिए अच्छी बात है। बाकी हम उनके साथ हैं जिनका आरक्षण कम हुआ है, हम बिल्कुल उनके साथ हैं। हम भी चाहते हैं कि वो समाज में आगे बढ़े। फिलहाल बात ऐसी है कि आरक्षण पर भर्ती न रुके, इस बात का सरकार पर को जो है ध्यान रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सीजीपीएससी में भी संकट के बादल छाने वाले हैं। क्यों छाने वाले हैं? क्योंकि जब हाईकोर्ट स्वयं की भर्ती पर 50% आरक्षण लागू हो सकता है तो छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से राज्य सेवा भर्ती परीक्षा 2022 का विज्ञापन 0% आरक्षण पर लागू किया गया है, जबकि विधि विशेषज्ञ चाहे वो हमारे छत्तीसगढ़ में हो या हाई कोर्ट में हो लिया जा सकता था, लेकिन फिर भी 0% आरक्षण पर भर्ती का जो प्रस्ताव है या भर्ती का विज्ञापन है वो क्यों निकाला गया? क्योंकि इससे सिर्फ भर्ती परीक्षा ली जा सकती है, वो भी प्रारंभिक चरण की, क्योंकि प्रारंभिक चरण होने के बाद द्वितीय चरण के एग्जाम के लिए वर्गवार जो है वो कैंडिडेट को सेलेक्ट करना पड़ता है, जो बिना आरक्षण के संभव नहीं। इसी वजह से आरक्षण जो जरूरी है भर्ती में, इसी वजह से जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम ले लिया जाएगा लेकिन रिजल्ट नहीं जो है वो सीधी सी बात है डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, तो युवाओं के साथ ये रहेगा अन्याय। वह बार बार चिक चिक कर चिल्ला रहे हैं कि भर्तियां हों, और इसी के मद्देनजर जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ बताया गया है बिना आरक्षण पीएससी भर्ती को दी जाएगी चुनौती। 50% आरक्षण
में भर्ती के बाद विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी में जुटे परीक्षार्थी के बीच यह मांग उठने लगी कि पीएससी के जो पद निकले हैं वो बिना आरक्षण रोस्टर के विज्ञापन जारी किया उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी जाए। पीएससी अभ्यर्थियों का कहना है कि 0% आरक्षण का शगुफा एक साजिश है। यदि 0% में आरक्षण पीएससी का आयोजन भी कर ले मगर रिजल्ट अनिश्चितकालीन के लिए रोक देंगे। अभ्यर्थियों का कहना है एक राज्य में 2 विधान नियम कैसे चल सकता है। आरटीआई में जो जानकारी दी गई थी वह सही नहीं थी, इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। फिर राज्य सरकार संशोधन करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब पीएससी और व्यापम की भर्तियों का जो रास्ता है वो साफ होते नजर आ रहा है। इसी में एक आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया है, देखिए बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। अविभाजित मध्य प्रदेश के वक्त के आरक्षण रोस्टर के तहत हो सकती है भर्तियां। ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, इस चीज को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। यहां पे बताया गया है कि आरक्षण को लेकर चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच छत्तीसगढ़ शासन, मैं फिर से बोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की राय कुछ अलग है। अपने नाम का खुलासा नहीं करने की शर्त पर, अपने नाम का खुलासा नहीं करने की शर्त पर अफसरों का कहना था कि कानून के आधार पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में राज्य स्तरीय पदों पर भर्तियां अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से लागू आरक्षण रोस्टर के तहत की जा सकती है। मतलब 50% आरक्षण रोस्टर के तहत राज्य स्तरीय पद जो है वो भरे जा सकते हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जैसे आरआई, एडीओ, छात्रावास अधीक्षक, ये जो है राज्य स्तरीय पद है, इसको भर्ती की जा सकती है 50% आरक्षण रोस्टर के तहत। साथ में यहां बताया गया है कि इसी रोस्टर के आधार पर हाईकोर्ट में विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। राज्य शासन के अन्य विभाग भी चाहे तो, याद रखिएगा, राज्य सरकार भी अगर चाहे तो अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से लागू 50% आरक्षण रोस्टर के आधार पर नए विज्ञापन जारी कर राज्य स्तरीय पदों पर भर्तियां कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा बात है। जो अधिकारी अपना नाम बताने से मना कर रहे हैं वो स्वयं जानते हैं कि 50% आरक्षण पर भर्तियां हो सकती है, पर अब वो पूरा का पूरा सरकार पर निर्भर करता है कि क्या सरकार भर्ती करना चाहती है कि नहीं। रही बात जिला स्तरीय और जो भी पद है उस पर इसमें कहा गया है कि जिला स्तर पर जो है वो संशोधन की आवश्यकता है और साथ में जो पुरानी भर्ती है उस पर भी संशोधन की आवश्यकता है। पर पुरानी भर्तियों पर जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने शुद्धि पत्र जारी करके क्लियर कर दिया, उसी प्रकार से सभी विभाग भी ऐसा कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। बात ऐसी है कि सरकार अगर चाहे तो भर्ती कर सकती है, ये आप सभी को क्लियर हो चुका है। अब ये पूरा का पूरा पाला सरकार के हाथ में है कि सरकार बेरोजगारों के साथ न्याय करेगी या अन्याय। वैसे सरकार बहुत सारी योजनाएं न्याय के नाम से चला रही है, अब देखते हैं बेरोजगार के साथ कौन सा न्याय करते हैं या अन्याय करते हैं। फिलहाल अच्छी बात खबर यह है कि विभाग आरक्षण विवाद के चलते भी भर्ती का प्रस्ताव पीएससी और व्यापम को भेज रहा है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षक भर्ती, मत्स्य निरीक्षक, पशुपालन विभाग, साथ में जो मेडिकल है उसके लिए जो टोटल भर्ती है वो जा रहा है। साथ में सहकारिता विभाग, एडीओ, हॉस्टल वार्डन, अमीन पटवारी, जल संसाधन विभाग और साथ में सब इंजीनियर की भर्ती, टेक्निकल हो, नॉन टेक हो, सारी भर्तियां यहाँ पे विभाग जो है पूरी एकदम स्टेन गन लेके खड़ा हुआ है कि जैसे आरक्षण का मामला या राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग से अगर सिर्फ वो कोटेशन लिखवा दे कि छत्तीसगढ़ की सरकारी भर्तियों पर हाई कोर्ट के 19 सितंबर के आए निर्णय के सभी भर्तियां अध्ययन रहेगी, तो मामला पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। आरक्षण का आरक्षण जो है छत्तीसगढ़ में शून्य रहेगा। उसके बावजूद सारी जो भर्तियां हो, सारा काउंसलिंग हो, वो 50% आरक्षण पर किया जा सकता है। ये बड़े बड़े जो हाई कोर्ट में वकील है उनके आदेश जो मैंने आपको कल दिखाया था वो यही कह रहे हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। शानदार पॉजिटिव खबर है, पढ़ाई में और 4 चांद लगवा दीजिए क्योंकि आने वाला समय बहुत ही सुनहरा होने वाला है। यही आप लोगों को सोच के चलना है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव।